परोक्षानुभूति श्लोका नंबर 97। देहस्यापि प्रपञ्चत्वात् प्रारब्धावस्थितिकृतः अज्ञानी जनबोधार्थम् प्रारब्धं भक्ति वैश्रुतिः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे बहुत्वं तन्निषेधार्थं श्रुत्वा गीतं च यत् स्फुटम् उच्यते ज्ञेयवाचैतत् तदानर्थद्वयागमः वेदान्तमतहानं च यतो ज्ञानमिति श्रुतिः त्रिपञ्चागात्मको वक्ष्ये पूर्वोक्तस्य हि लब्धये तैश्च सर्वे सदा कार्यं निदिध्यासनमेव तु। प्रकरण चल रहे हैं कि ज्ञानी के जीवन में प्रारब्ध नहीं होता है। हम लोग अब तक क्या मान करके चले थे? ज्ञानी के जीवन में भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है। ये एक हमारा अवधारणा था, लेकिन जब प्रारब्ध के ऊपर विचार करते हैं, कल हम लोग ने जैसे दृष्टांत के माध्यम से, युक्ति के माध्यम से जब हम प्रारब्ध को लेकर के विचार करते हैं, प्रारब्ध को हम किसी भी तरीका से सिद्ध नहीं कर पाते हैं। हमारा पास मैं हूं, एक देह है, दो चीज है। देह व्यवहारिक है, सामने दिख रहा है, और अहं सत्ता व्यवहारिक नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन विद्यमान है। ये दोनों के बीच में हमने जो संबंध बनाया, ध्यान दें, ये दोनों को संबंध बना करके हमने जीवत्व का कल्पना किया। जीव भाव काल्पनिक है। ये दोनों को जब अलग विचार प्रक्रिया क्या कहती है कि दोनों को अलग करो, विचार करो। जब दोनों को हम अलग करके विचार करते हैं तो हमें जीव नामक कोई चीज मिलता ही नहीं है। इसीलिए जब तक विचार नहीं करते हैं तब तक हम जीवत्व का कल्पना करते रहते हैं। विचार करने पर जीवत्व नामक कोई चीज हमें प्राप्त नहीं होती है। जब विचार से जीवत्व ही प्राप्त नहीं होता तो फिर प्रारब्ध आया कहां से? है ना? आत्मा निराकार चेतन का तो कोई कर्मजन्य नहीं है, तो उसका प्रारब्ध है। देह अगर आप कर्मजन्य मानते हैं, अगर देह को प्रारब्ध भोगना पड़ता है, कल जैसे तर्क के माध्यम से बता गया कि अगर किसी को देह पड़ा है, मृत देह पड़ा है, उसको क्या भोगता है? वो भोगता एक भावना है, प्रारब्ध एक भोग है, कर्म फल है, जिसको आप क्या बोलते हैं? कर्म फल। फल रूप में आता है, तो फल किस रूप में आता है? या तो सुख रूप में या तो दुख रूप में। तो उसी को हम भोग करते हैं। जब भोक्ता भाव ही आभास है, जीव भाव बोलो या भोक्ता भाव बोलो, जब भोक्ता ही आत्मज्ञान से बचता ही नहीं है, आत्मज्ञान भोक्ता भाव का ही निषेध कर देता है, तो भोक्ता नहीं बचा, तो प्रारब्ध तो भोग है। भोग किसको देगा? भोग तब मिलेगा जब वो भोक्ता रहेगा। लेकिन आज तक हम लोग ने क्या मान करके चल रहे हैं? देह को मालूम है मैं भोग कर रहा हूं। ये संबंध बोध से ही भोक्ता भाव का उदय हुआ। जब संबंध है ही नहीं, ये सिद्ध हो गया। दोनों संबंध तब होता है जब दो चीज हो गए अलग अलग, दोनों को आप जोड़ोगे।
तब दोनों में कोई अंतर ही नहीं, अलग नहीं है। कोई बोले कि जल और तरंग का हमने संयोग करते हैं, तो जल और तरंग को संयोग कर सकते हैं? जल और तरंग दो चीज है ही नहीं। उसी तरफ देह और आत्मा का संयोग भी ऐसा है। वो संयोग भी क्या है? आभास है, यथार्थ नहीं है। जब संयोग यथार्थ नहीं है, संयोग से उत्पन्न होने वाला भोक्ता भाव ही यथार्थ नहीं है, तो प्रारब्ध जो भोग है वो यथार्थ कैसे हो गया? ये ज्ञानी के दृष्टि में नहीं है। ज्ञानी के लिए कोई प्रारब्ध का वो भोक्ता भाव ही रहा नहीं, तो भोग किसका करेगा? बोले किसी को दिखता है, वो अज्ञानी के दृष्टि में कोई चीज दिख जाए तो होता है क्या? जैसे चंद्रमा, दो चंद्रमा, मोतिया बिंदु, जिसका आंख दोष है, दो चंद्रमा दिख रहे हैं तो दो चंद्रमा हो गया क्या? लेकिन किसी ने कहा कि शास्त्र में दिया, शास्त्र में इसलिए दिया क्योंकि अज्ञान शास्त्र किसके लिए है? ज्ञानी के लिए तो नहीं है ना। शास्त्र अज्ञानी के लिए है। ज्ञान जब तक नहीं हुआ तब तक शास्त्र का आश्रय लेना पड़ता है। ज्ञान होने के बाद उनको कोई ऑटोमेटिक छोड़ता नहीं है, ऑटोमेटिक छूट जाता है या तो रमण करता है, दोनों में एक होता है। शास्त्र का अर्थ उसके बुद्धि में स्पष्टता प्राप्त हो गया। तो इसीलिए बोले कि ज्ञानी के जीवन में प्रारब्ध नहीं है। ये अनोखा मैंने इसीलिए बोले हर ग्रंथ में एक अपूर्वता रहती है। लगे कि विषय एक है लेकिन इस शैली अलग होता है, इसलिए इतना ग्रंथ क्यों अध्ययन किया जाता है? शैली सब में अलग अलग है। वेदांत है, आप उपनिषद पढ़ोगे, मंत्र प्रधान है तो उसका शैली अलग होगा। भगवत गीता वेदांत ग्रंथ है लेकिन शैली अलग होगा। ब्रह्मसूत्र सूत्रात्मक है, उसको अध्ययन करोगे तो उसका शैली अलग होगा। वो तर्क प्रधान है, आरंभ से ही तर्क है, युक्तितः सिद्ध है। इसीलिए दोनों को, ये जो तीन है हमारा, इसको बोलते हैं वेदांत में प्रस्थान त्रयी। प्रस्थान त्रयी मतलब जो प्रकृष्ट स्थान है, जहां आप पहुंचना चाहते हैं, जहां पहुंचने के बाद वापसी नहीं आना पड़ता है, उस स्थान को पहुंचने के लिए ये तीन है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता, तीन है यात्रा कराने वाला। जैसे साधन होता है, हमें गाड़ी में बैठ करके अपना लक्ष्य तक पहुंचते हैं, ये तीनों है साधन। वो लेकर के हमें वहां पहुंचा देती है। इसीलिए तीनों का शैली अलग अलग है, सिद्धांत एक है। और उपनिषद ग्रंथ क्या है? श्रवणात्मक ग्रंथ है। भगवत गीता क्या है? निचोड़ आपने जब समझा। मननात्मक क्या है? ब्रह्मसूत्र। निधिध्यासनात्मक है भगवत गीता। जिसने पूरी तरफ से आत्मज्ञान को अच्छी तरह से समझ लिया, जिसको निष्ठा हो गया, वो भगवत गीता का वर्णन कर सकता है। हम लोग जो सोचते हैं भगवत गीता साधारण लोगों, हाँ साधारण भाषा है, सरल भाषा है, लेकिन सबकी बस की बात नहीं है गीता का व्याख्या करना। गीता जितना आपको दिखता है उतना नहीं है, वो नहीं है। और हर शब्द के अंदर इतना रहस्य छिपा हुआ है। इसीलिए बिना उपनिषद श्रवण किए, मनन किए, भगवत गीता समझाना, समझना कठिन होता है। तो उसमें हमारा ये जो प्रकरण ग्रंथ है, शंकराचार्य जी ने सारे प्रकरण ग्रंथ हमारा बुद्धि को मजबूत करने के लिए ये सारे प्रकरण ग्रंथ का शंकराचार्य जी के द्वारा विरचित है। अलग अलग टॉपिक उसी से निकाल निकाल करके अलग अलग करके उन्होंने रखा। जो मुख्य रूप से एक साधक को अलग अलग रखे तो उसको जरूरत पड़ता है। जैसे मैंने अपरोक्षानुभूति बोला, ऐसे प्रारब्ध के ऊपर इतना व्याख्या, हमने बहुत सारे ग्रंथ देखा वेदांत का,
कहीं इतना स्पष्टता से प्रारब्ध को बखान नहीं किया गया युक्तितः। ये इस ग्रंथ का मैंने देखा अपूर्वता। और जगत को मिथ्या सिद्ध करने के लिए इतना युक्ति किसी भी ग्रंथ में नहीं दिया, इसीलिए ये ग्रंथ का ये अपूर्वता है। तो कोई कोई ग्रंथ होता है साथ में हमेशा रहता है, ये वैसा ही एक ग्रंथ है। तो बोले कि प्रारब्ध क्यों नहीं है। आगे बोलते हैं, उन्होंने दृष्टांत भी दिया कि रज्जु रस्सी का आपको जब ज्ञान है, रज्जु रूपे परिज्ञान थे, जब रज्जु का ज्ञान हो गया, क्या सर्प भ्रांति रहती है? जब सर्प भ्रांति नहीं रहती है, सर्प भ्रांति क्या है? जीव भाव। जीव भाव ही नहीं है तो बोले फिर आपको भोग किसको कौन करेगा? भोगता रहे तो भोग है, भोगता नहीं है तो भोग भी खत्म। जैसे दृष्टांत क्या दिया गया था कल कि मरा हुआ शरीर में केस अगर लगा हुआ है, शरीर न वो भोगता नष्ट हो जाता है, उसमें जो अभिमानी वो शरीर छोड़ देता है तो उसका केस वो विथड्रॉ हो जाता है। उसी तरफ हमारा भी प्रारब्ध विथड्रॉ हो जाता है। आगे बोलते हैं, देह स्यापि प्रपंचत्वात् प्रारब्धावस्थिति कृतः अज्ञानी जन बोधार्थम प्रारब्ध भक्ति में श्रुति ही। बोले देह प्रपंच है, प्रपंच का कोई प्रारब्ध नहीं होता है, प्रपंच का कोई प्रारब्ध नहीं होता है। किसी ने कहा श्रुति ने क्यों दिया? बोले श्रुति ने जो दिया अज्ञानी जन को, अज्ञानी जन बोधार्थ, एक अज्ञानी साधक को समझाने के लिए प्रारंभ में ध्यान देना, प्रारंभ में उसको प्रारब्ध बताया जाता है। जब वही अज्ञानी प्रारंभ से आगे आगे साधना में धीरे धीरे आगे बढ़ता है, ऑटोमेटिक उसको बोलना नहीं पड़ता है प्रारब्ध नहीं, उसको ये बात समझ आ जाता है प्रारब्ध किसका है। लेकिन आरंभ में प्रारब्ध का स्वीकार किया गया। बोले खीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे बहुत्वं तन्निषेधार्थम श्रुत्या गीतम च यत् स्फुटम। हमारा यह मुंडक उपनिषद का है कि खीयन्ते चास्य कर्माणि, जिसका कर्म क्षीण हो गया, कर्म रहा ही नहीं, जिसने किसका? बोले तस्मिन् दृष्टे परावरे, जिसका दृष्टि पर अवर, जो परम तत्व है, अवर मतलब ये जो जगत है दोनों, जिसने ब्रह्मता को भी समझ लिया और अपर मतलब जगत को भी समझ लिया कि ये जो जगत है ये है क्या? ये उस ब्रह्म सत्ता का विवर्त रूप है। दोनों को उन्होंने जब समझ लिया, बोले उसके जीवन में क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसका सारे कर्म क्षीण हो जाता है, कोई कर्म उसका नहीं रहता है। बोले संचित कर्म तो क्षीण हो जाता है, आगामी कर्म क्षीण हो जाता है, प्रारब्ध तो बच जाता है। बोले कहने के लिए कहा जाता है प्रारब्ध भी नहीं बचता है। बोले बहुत्वम तन्निषेधार्थम, और यहाँ अकेले नहीं, बहुत सारे श्रुतियों में ये बात बता गया, गीत गाया श्रुति ने कि ज्ञानी के जीवन में किसी कर्म का लवलेश भी नहीं रहता है। बोले उच्यते अज्ञाने बलात्, उच्यते ज्ञे बलात् चैतात् तदानर्थ द्वयागमम् वेदान्तमतहानं च
यतो ज्ञानम इति श्रुतिः। बोले कभी कभी अज्ञानी लोग बलात् प्रयोग करते हैं। क्या? नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप नहीं जानते हैं, ज्ञानी को भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है, बोलते हैं। मेरे को कल परसों लोगों को बड़े कंफ्यूज है, ये कैसे, क्यों कंफ्यूज, किस बात की? कि हमने आज तक मान करके बैठा था प्रारब्ध भोगना पड़ता है, आप कैसे बोल दी? कंफ्यूज वास्तव में कुछ नहीं है, हमको दर्द कहाँ होता है, मेरे मान्यता ऊपर जब ठोकर लग जाती है, कोई लगा देता है, हाँ हमने आज तक यही माना था और आपने बोल दिया ज्ञानी के जीवन में नहीं होता है। दिखता है ना, उनका बीमार होता है, हमने दिखता है। अरे आपको दिखता है, अज्ञानी को दिखता है। इसका मतलब आपको अगर अब तक प्रारब्ध दिख रहा है तो आप अज्ञानी हो, आप ज्ञानी थोड़ी देख सकते हैं ज्ञानी का। हम लोग को यही लगता है, कई बार अज्ञानी लोग को हम देखते हैं, अज्ञानी लोग को जाते हैं, हमने पहचान लिया ये ज्ञानी है। अरे तेरे कहाँ दृष्टि है तो ज्ञानी को पहचानेगा? कैसे पहचानता है? मेरे जो मान्यता मैंने रखा ज्ञानी के लिए, तुम कौन होते हैं ज्ञानी का पहचान करने के? ज्ञानी का पहचान ज्ञानी ही कर सकता है। ज्ञान का जो लक्षण है ना, वो ज्ञानी का पहचान है। आप उसका आधार लेकर के ज्ञानी का पहचान करते हैं, या व्यक्तित्व का, या चला चामुंडा का, है ना? लोग यही, या ओके एकांत में कोई गुफा में रहने का, यही तो हमने आधार बनाया। ये बहुत बड़ा विद्वान है, क्या बहुत इंफॉर्मेशन रखे, विद्वान है। ये बहुत बड़े संत है, कहा गुफा से 6 साल से निकलते नहीं है। ये हमारा मान्यता है, और इनके पास बहुत भगत है इसीलिए बड़े विद्वान है, नहीं तो इतना भगत क्यों आते हैं? आप बोलो फिल्म हॉल में बहुत सारे भगत जाते हैं, क्या फिल्म हॉल सही होता है, सही दर्शन है? आप ये तो नहीं बोल सकते हैं कि जिसके पास बहुत लोग जाते हैं, हैं? तो इसीलिए ये बात नहीं है प्रमाण, ये हमारा मान्यताएं हैं। ज्ञानी का पहचान ज्ञान से ही होता है, ज्ञान तो हमें दिखेगी नहीं, ज्ञान का अभिव्यक्ति रूप जो देखने में समर्थ है वो देख सकता है ज्ञानी कौन है, वो लक्षण उनके जीवन में दिखना चाहिए। हम तो अज्ञानी है, हमको क्या पहचान? लोग जाते हैं सर्टिफिकेट देने के लिए, ये अज्ञानी है, ये बड़े विद्वान है। विद्वत्ता का हमें, यही बात बोल रहे हैं, उच्यते अज्ञानी बलात्, अज्ञानी लोग बलात् बलात् बोलते रहते हैं। क्या? बोले कि ना 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 ये गलत बात है, प्रारब्ध तो भोगना पड़ता है। किसको? बोले हमें दिखता है, उनको रोग होता है, बीमार होता है। किसको होता है रोग? आपका चश्मा खोल करके देखो, आप अभी भी देह में जो आत्म बुद्धि है, हमने तो तर्क से सिद्ध कर दिया। आपको अगर प्रारब्ध लगता है तो आप तर्क दो, किस तर्क से आप बताओगे? आज तक आपने जिसको जीव माना, भोक्ता माना, आज तक किसी ने देखा उसको? ना इंद्रिय से देखा, ना विचार से देखा। दो दो ऑप्शन है हमारे पास, क्या है? या तो प्रत्यक्ष देखो, या तो फिर विचार से सिद्ध करो। भोक्ता भाव को हम ना विचार से सिद्ध कर सकते हैं, ना आंख के सामने दिखता है, फिर उसी को हमने सच मान करके बैठा, फिर उसी का प्रारब्ध है। जब उसी को जब तक आप सत्य मानोगे तब तक प्रारब्ध आपको सत्यवत प्रतीति होगी। इसका मतलब आपको प्रारब्ध दिख रहा है, मतलब अभी भी आपके अंदर भोक्ता भाव है, आप अज्ञानी हो, आपके बुद्धि में ये ज्ञान नहीं हुआ। मैं बार बार बोल रहा, बुद्धि को ले चलो, स्थूल आंख आपका प्रमाण नहीं है, मनुष्य का सबसे बड़ा प्रमाण है बुद्धि।
बार बार दृष्टांत दे रहे हो सूर्य का, आंख रोज देखा रहे हैं सूर्य का उदय हुआ उठ जा, सूर्य का अस्त हो गया, लेकिन फिर भी आपने बोल रहे हैं सूर्य का उदय अस्त नहीं होता है, तो आंख तो देख रहा था, सच हो जाता। आपका प्रारब्ध, आपका आंख, आप बोल रहे हैं ना प्रारब्ध दिख रहा है, आंख देख रहा है, कैसे आप मना कर दे रहे हैं? इसलिए मना कर रहे हैं, तर्क से वो सिद्ध नहीं होता है, तर्क संगत नहीं है, बुद्धि इसको स्वीकार नहीं कर पाता है, इसीलिए प्रारब्ध है नहीं। बोले कि ज्ञानी अज्ञानी लोग लेकिन बलात् अवगमात्, बलात् अवगम करना चाहते हैं। बोले अगर कोई माने प्रारब्ध तो क्या हो गया आपको, आपको क्या प्रॉब्लम है? बोले हमको प्रॉब्लम नहीं, आपको प्रॉब्लम है। ज्ञानी को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ज्ञानी आप समझो ना समझो, ज्ञानी समझता है मेरा कोई प्रारब्ध नहीं है। बोले हमें क्या प्रॉब्लम होगा? दो चीज आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं। क्या? बोले मुख्य भावे वेदांत मतहानतः, वेदांत का जो मत है, सिद्धांत है, वो हनन हो जाएगा। अगर प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा, भोग कभी छूटेगा नहीं, तो मुक्ति नामक कोई चीज होगा ही नहीं। फिर मुक्ति किस बात की है? आप मुक्ति का इच्छा क्यों करोगे जब भोग कभी छूटेगा नहीं? आप किससे मुक्ति पाना चाहते हैं? भोग से। तो आप बोल रहे हैं जब तक शरीर रहेगा तब तक प्रारब्ध रहेगा, तो इसका मतलब मुक्ति क्या शरीर छूटने के बाद है? तो इसका मतलब ये हो जाएगा ना, देखो कितना बड़ी बात उन्होंने उठाई कि अगर आप प्रारब्ध को मानोगे, जब तक शरीर है तब तक वो प्रारब्ध भोगेगा, तो मुक्ति कब होगी? शरीर छूटने के बाद। अगर शरीर छूटने के बाद तो किसने देखा? जिसी ने तो चला गया, मुक्ति का अनुभव करने वाला ही नहीं रहा, तो वो कौन बताया आपको कि शरीर छूटने के बाद मुक्ति है? तो मुक्ति भी आप सिद्ध नहीं कर सकते। कितना सुंदर है, वाह। तो दूसरा बोलते हैं जब मुक्ति ही नहीं है, फिर आप इतना भागदौड़ क्यों कर रहे हैं? किससे, कौन व्यक्ति नहीं बोलो सुबह से शाम तक भागदौड़ कर रहा है किससे? छूटने के लिए, है ना? नहीं है? हम कुछ भी कर रहे हैं केवल छूटने के लिए ही कर रहे हैं। सबका प्रवृत्ति ठप हो जाएगा। दूसरा, कोई किसी चीज का जानने का इच्छा नहीं रखे। क्यों मैं जानू? अरे मुझे बता कि मैं इससे कैसे छूटूं, ये जो बता चीज है वो है क्या ज्ञान? क्यों मैं चाहूं? पूरा दुनिया ठप हो जाएगा, ये विषय उठेगी ही नहीं। इसीलिए संभाल करके कि प्रारब्ध को स्वीकार करने से क्या क्या गलती आएगी। बोले वेदांत मतहानतः नया विषय, मैं सच बोलू क्या आनंददायी विषय है। वेदांत मतहानतः यतो ज्ञानम इति श्रुति, इसलिए श्रुति वेदांत का ये सिद्धांत है कि अगर आप प्रारब्ध को मानोगे तो दोष बनेगा, अद्वैत सिद्धि कभी नहीं होगी। द्वैत में ऐसे पड़े रहोगे, दुनिया जैसे अज्ञानी समझता है ऐसा ही है, कुछ नहीं है। ऐसा जन्म लो फिर मरो, जन्म मृत्यु चक्र पड़ा रहता है, रोते रहना है, जिंदगी भर दुख सुख आते रहेगा, इसका खत्म कभी नहीं होता है। जैसे चल रहे हैं दुनिया ऐसे चलता है। तो ऐसे चलता है दुनिया, तो आप मुझे बताओ आप नया नया योजना क्यों बनाते हैं? जो चल रहे हैं चलने दो। रोज नया नया योजना किस काम के लिए बनाते हैं?
आपको कुछ ना कुछ तकलीफ महसूस होता है तभी तो हमें नया योजना बनाते हैं। तकलीफ नहीं है, समस्या कोई नहीं है, ऐसा ही है जगत, तो कुछ कोई नया योजना नहीं बनाता है। जैसे चल रहा है चलने दो, मकान जैसे बनी ऐसे बनने दो, रहने दो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ये सब छोटी छोटी चीज आप ध्यान, ऐसे खाना नहीं चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, ये खाना नहीं चाहिए, ये खाना चाहिए। ये सब क्यों हो रहा है? हमको कहीं ना कहीं तकलीफ हो रहा है और इस तकलीफ से हम मुक्त होना चाहते हैं। तभी हमें नया नया योजना बनाते हैं, योजना बनाते बनाते जाकर के वेदांत में टिक जाते। क्यों? वहां पहुंचने के बाद हमें स्पष्ट दिख जाता है ये समस्या का जड़ क्या है और उसका समाधान क्या है। इसीलिए ये बोल नहीं सकते हैं कि प्रारब्ध भोगना पड़ता है किसी को। जिस समय आपको आत्मज्ञान हो जाता है, आत्मनिष्ठा हो जाता है, निष्ठा केवल बुद्धिगत ज्ञान नहीं, निष्ठा हो जाता है, उस समय आपको खुद को महसूस होगा कि वास्तव में प्रारब्ध क्या है। जैसे रस्सी के ज्ञान से आप बोलोगे अरे सर्प क्या है, जब सर्प ही नहीं, भय किस बात की है, मैं किस लिए भयभीत हो रहा था, वो अपने ऊपर हंसेगा, है ना? नहीं है, खुद पर हंसेगा कि मैं आज तक किस भ्रम में पड़ा था। बोले इसी तरह प्रारब्ध का व्याख्या ये आगे का जो प्रकरण है निधिध्यासन का प्रकरण है, बढ़िया प्रकरण कि निधिध्यासन का 15 अंग बताया। बोलते रहते हैं ना हमें निधिध्यासन मतलब ऐसे हो जाता है, क्या है इतना सुंदर अनोखा है। बोलते हैं त्रिपंचांगान्यथा वक्ष्ये पूर्वोक्तस्य हि लब्धये तैश्च सर्वे सदा कार्य निधिध्यासन एव तु। बोले ज्ञान निष्ठा प्राप्ति के लिए जिसको बोलते हैं निधिध्यासन, ज्ञान निष्ठा मतलब निधिध्यासन, नितराम स्थिति कब होता है? श्रवण मनन के उपरांत जो स्थिति होती है, तो स्थिति का नाम है निधिध्यासन, नितराम स्थिति। निधि ध्यासन, ध्यासन मतलब ध्यान सहज बनता है। ध्यान मतलब उसको बोलते हैं निधि ध्यासन। बोले ये कैसे पुष्ट होता है? और ये पुष्टि के बिना देहात्म बुद्धि ध्यान देना छूटता नहीं, और देहात्म बुद्धि छूटे बिना आपका आत्मज्ञान में आप अधूरे हैं, पूर्णता प्राप्ति नहीं होती है। तो इसीलिए श्रवण मन चिंतन सहज रूप हो जाए बुद्धि में,
निरंतरता अनायास रूप में हो जाए, जैसे जल बहती रहती है ऊपर से नीचे की ओर, जब तक गंगा सागर में न मिल जाए उसको प्रयत्न करना नहीं पड़ता है। आपका विचार प्रक्रिया भी बिना प्रयत्न से सहज रूप से बहती चले, ये अभ्यास हो जाए। ये अभ्यास न होने से सहजता प्राप्ति नहीं होती है। बोले नित्याभ्यास, नित्य निरंतर, मैंने रोज इसीलिए आपको बोल रही हूँ 1 घंटा निकाल, फिर थोड़े बढ़ाओ उसको। जितना समय मुझे मिलता है आलतू फालतू विषय में न पढ़ की, वो समय मैं अपने लिए लगा। अकेले बैठने का आदत डालो और जो विषय मैंने श्रवण किया उस विषय पर मनन करना शुरू करो। युक्ति के साथ, तर्क के साथ मनन करो। जब रोज रोज आप अभ्यास किस चीज का करते हैं, आपका सहज बन जाता है ना, नहीं बनता है। बच्चों को पहले दिन ही, दूसरा दिन ही, तीसरा दिन ही, माँ ने 1 महीना तक स्कूल लेकर के छोड़ता है। जब बच्चों को रास्ता पकड़ लेता है तो फिर रोज रोज उसका सहज प्रवृत्ति हो जाता है, या दिखाना पड़ता है, सहज प्रवृत्ति हो जाता है हमारा। हमको आचार्यों ने दिखाया, ऐसे मनन किया जाता है, फिर हम खुद मनन करें, रोज मनन करें। रोज जब अभ्यास करते, किसका अभ्यास करें? बोले भवेत सच्चिदात्मन। जब तक आप अपने आप में सच्चिदानंद लक्षण का निष्ठा न बन जाए, जब सच्चिदानंद लक्षण का निष्ठा बन जाएगा तब जीवत्व चला जाएगा। जीवत्व नहीं रहा तो देह में आत्मबुद्धि कहाँ रहे? बोले ये अभ्यास जब होता है उसी को बोलते हैं निधि ध्यासन। यमो ही उसका 15 अंग बोलते हैं। क्या क्या है 15 अंग? ये पतंजलि वाला नहीं है। यम शब्द आया तो हम पतंजलि में भी अष्टांग योग है ना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ध्यानम, समाधि, तो ये अष्टांग योग है। यहाँ पर भी यम शब्द आया, लेकिन यहाँ 15 अंग बोले। क्या क्या 15 अंग? देखो, यम शब्द दिया लेकिन पतंजलि वाला यम नहीं, ब्रह्म विद्या का यम है। बोले यम ही नियम त्याग, क्या क्या? यम, नियम, त्याग, मौनम, देशश्च कालतः, आसनम, मूलबंधश्च, देह साम्य च दृक् स्थितिः, प्राण संयमनम चैव, प्रत्याहारश्च धारणा, आत्म ध्यानम समाधिश्च, प्रोक्तानि अंगानि वै क्रमात्। बोले ऐसे ही 15 अंग बताया। क्या क्या? यम, नियम, त्याग, मौन, देश, काल, आसनम, मूलबंध, देह की समता, नेत्रों की स्थिति। आपका, मैंने बार बार बोलती हूँ ना, नेत्र कह देता है आपका मन चंचल है ना स्थिर है, विषय में है ना बाहर है। आपका पूरा दर्पण कौन है? आपका नेत्र। किसी व्यक्ति का पहचान उसके नेत्र से होता है। इसीलिए कुछ कुछ व्यक्ति होते हैं ना, आंख मिला नहीं पाते। क्यों नहीं मिला पाते? हिम्मत क्यों नहीं करते हैं मिलाने के लिए? अंदर दोष भरा हुआ है। जिसका दोष भरा हुआ होता है ना अंदर, कुछ बाहर दिखाते हैं, कुछ अंदर होता है, उन लोग को आमने सामने आंख को मिलाने में डरते हैं। इसीलिए ये कपट, इसको बोलते हैं कपट। कपटी व्यक्ति आंख छिपा कर की बात करता है, सामने देखकर की बात नहीं कर पाता है। इसीलिए आंख दर्पण है। बोल रहे हैं यम नियह, नेत्र की स्थिति आपका क्या है? आपका नेत्र चंचल है या चंचल नहीं है? बोले प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यानम, समाधि, इसी क्रम से 15 अंग बताया। तो एक एक अंग को हम व्याख्या फिर किए। बोले पहला क्या? यम।
यम का व्याख्या करते हैं, बोले सर्वम ब्रह्मेति विज्ञानात् इंद्रियाग्राम संयम यमो यमो अयम इति यमो यमिति संप्रोक्त अभ्यास नियोर्मुहुर्मुहु। बोले मुहुर्मुहु बार बार अभ्यास करो। मुहुर्मुहु मतलब बार बार अभ्यास करो। क्या अभ्यास करे? कि सर्वम ब्रह्म इति विज्ञानम। ये निधिध्यासन है, श्रवण मनन के बाद का स्थिति है। आपने समझ लिया मैं ब्रह्म हूं, समझने के बाद बार बार अभ्यास करो कि सर्वम ब्रह्म इति, सब ब्रह्म रूप ही है। इसी अभ्यास है। कैसे? विज्ञानात, जब तक विज्ञान मतलब अनुभव न आ जाए कि सब ब्रह्म है, ये आपके अनुभव में जब तक न आ जाए तब तक इंद्रिय को वशीकृत करके, इंद्रिय संयम, इंद्रिय को वशीकरण कैसे होगा? कि इंद्रिय को अनावश्यक विषय में प्रवेश करने न देना। कल मैंने जैसे बोल रही थी, बाहर नहीं, आपका इंद्रिय आपके अंदर सबसे बड़ा खतरनाक है। हनुमान जी का प्रसंग मुझे याद आ रहा। क्या बताऊं, हनुमान जी हमारा जीवंत प्रतीक है ज्ञान का, ज्ञान गुण सागर। ये ज्ञान में कैसे प्रतिष्ठित? जब हनुमान जी समुद्र उल्लंघन कर रहे थे, 3 उनको प्रतिबंध आया। अंतिम जो प्रतिबंध था, क्या था? कि एक जलचर जीव है जो ऊपर पक्षी उड़ते हैं, उसका परछाई को जब वो पकड़ लेता है और जीव का वेग कम हो जाता है, जीव उड़ नहीं पाता है, फिर वो पक्षी नीचे गिर जाता है और ये जलचर प्राणी उस पक्षी को खा लेता है। तो हमारा जीवन में भी हमें लगता है ये मेरा शत्रु, वो मेरा शत्रु, वो प्रतिबंध, ये प्रतिबंध। बोले बाहर का प्रतिबंध छोड़ो, सबसे बड़ा प्रतिबंध अपने अंदर। अगर मेरे को, कल जैसे आया था गीता में, कि मेरे को किसी से जलसी होता है, कोई अच्छा गुण है, सद्गुणी है, उसका कोई प्रशंसा कर रहे हैं तो मेरे को जलसी हो रहा है, तो वो सबसे बड़ा खतरनाक है। इसको बोलते ईर्षा वृत्ति। वो जलचर प्राणी कौन था? ईर्षा। हमको लगता है मैं दूसरे का ईर्षा करने से दूसरे का क्षति नहीं होगा, क्योंकि वो सामने वाला को तो पता ही नहीं, और पता हो तभी वो जानता है उसका क्षति, कुछ क्षति तो कर नहीं सकती है। तू जो करेगी क्षति किसका? खुद का कर रहे हैं। खुद का वेग क्या होता है? जैसे वो ईर्षावृत्ति, जलचर प्राणी क्या है? जल मतलब अंतकरण में पड़ा है वो ईर्षावृत्ति। वो बाहर भले किसी को नहीं दिख रहा है, लेकिन वही क्या कर रहा है? आपका परछाई को खींच लेगा, आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। आप जो यात्रा कर रहे हैं, अपने लक्ष्य की ओर जो चल रहे हैं ना, उससे रोक लेगा, फिर उस जन्म मरण चक्र में आपको डाल देगा। इसलिए बहुत खतरनाक है, सावधान है अम्मा, बिल्कुल सावधान। किसी का चुगली खुरी नहीं करना, किसी के पीछे, पीठ के पीछे बात नहीं करना। अगर हिम्मत है तो सामने बोलो, अगर आपको गलत लगता है। हिम्मत नहीं है, इसको बोलते हैं डरपोक। पीछे चुगली खुरी करना ये डरपोक वाला है, नहीं बनने का। मजबूत बन, किसी का नहीं, जो करे वो भरे, हमको क्या लगता है? हम अपने में मस्त है। जिसको जैसे अगर मेरे में उसको बुराई दिख रहा है, उसके अंदर बुराई है, दिखे, मेरे को गया क्या, मतलब मस्त रहने का। तो बोले यही है इंद्रिय संयम। इसलिए बहुत बड़ा साधना है इंद्रिय को संयम करना। दूसरे में दोष न देखो, सबसे बड़ा छल कपट न रखो। बाहर कुछ मुस्का करके एक बात बोलो,
पीठ के पीछे एक बात बोलो, सामने वाला का क्षति नहीं होता है, क्षति स्वयं का हम करते हैं। यही सबसे बड़ा इंद्रिय संयम। हमें लगता है इंद्रिय संयम मतलब खाली बाहर विषय में जाने न देना, नहीं। ओ मेरे को नहीं देखना है, ओ मेरे को नहीं करना है, अरे मत देख, लेकिन अंदर घुटन सा हो रहा है ना, अपने आप को घुट क्यों रहा है? उससे तो तू तो जिंदा रह, दूसरे को तब तू जिंदा रहेगी तो किसी को चोट पहुंचाएगी। खुद तो मर रहे हैं हम दूसरे के चक्कर में। हाँ, दूसरे को ईर्षा करके मैं खुद मर रहा हूं, क्या मेरा फायदा हो रहा है? उसी का नाम है इंद्रिय संयम। आज तक हम बोलते रहते हैं इंद्रिय संयम करो, इंद्रिय संयम करो। बाहर तो इंद्रिय संयम हो जाता है, लेकिन अंदर का इंद्रिय संयम हम कर नहीं पाते हैं। दूसरे में दोष देखना, दूसरे के प्रति ईर्षा करना, दूसरे आगे बढ़ने से उसको रोकने के लिए प्रयत्न करना, किसी का भलाई न देख पाना, ये सब इसी को संयम करना, यही आपको ब्रह्मता की अनुभूति करने नहीं देता है। इसीलिए बोल रहे सर्वम ब्रह्मेति विज्ञानम। आपने तो सुन लिया, याद कर लिया, लेकिन विज्ञान होने नहीं देती है। कौन? असंयमित अगर इंद्रिय होगा तो। यम मतलब क्या? बोले इसी को पकड़ो, यम करो, संयमित करो, यमन करो, दमन करो इस वृत्ति का, तब बोले ये अनुभव में आएगा। और ये अभ्यास कितना? जब उठेगी, देखो हमारा पूर्वाभ्यास से वो उठ सकती है, लेकिन उसको कार्यान्वित होने न देना। जब कामना उठती है, कभी हमारा आदत पहले से, अरे जन्म से थोड़ी कोई शुद्ध होकर के आता है, सब अशुद्धि है। हो सकता है पूर्व, हमने पूर्व में कोई कर्म वासना लेके आए, दूसरे को देखने से मुझसे ईर्षा होता है, ठीक है, होता है, लेकिन खुद देखो ये गलत है। अपने आप को बताओ, देख दूसरे में ईर्षा करना गलत है, दूसरे का क्षति नहीं, स्वयं का क्षति होगा। जब खुद को खुद से समझाना शुरू कर दोगे ना, खुद का गलती खुद से देखना शुरू कर दोगा, देखो आपको कितना सुकून मिल रहा है। खुद शांति में जी सकते हैं, क्यों इसे घुट घुट करके जीना है? तो इसीलिए बोल रहे हैं बार बार ये अभ्यास करो, तब जाकर के जीवन में ब्रह्मता की विज्ञान अनुभूति होगी। इसी को बोलते हैं यम, बार बार ये अभ्यास करने से। दूसरा बोलते हैं नियम। यम नियम, नियम क्या है? हमारा वेदांत का देखो क्या शैली है। सजातीय प्रभावश्च विजातीय तिरस्कृतिः नियमो हि परानंदो नियम क्रियते बुधैः। निदिध्यासन में भी यही परिभाषा था कि सजातीय वृत्ति प्रभाव, विजातीय वृत्ति तिरस्कृत। आ गया ना? ये सब उसमें जड़ित है, केवल एक शब्द नहीं है निदिध्यासन, ये सब उसके साथ इंक्लूड होता है, तब जाकर के आपका निदिध्यासन सिद्ध होता है। कितना उसको छिंजोर कर दिए, करके रख दिए। बोले ये नियम बनाओ। क्या नियम बनाए? कि बार बार अभ्यास करो कि बुद्धि में सजातीय वृत्ति प्रभाव। बोले सजातीय मतलब जो बार बार विषय एक है, चिंतन अनेक, आत्मा ब्रह्म है, ठीक है, ये मेरा विषय हुआ, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, लेकिन कैसे ब्रह्म? उस पर चिंतन करो। ब्रह्म हूं तो ब्रह्म का लक्षण क्या है, उस पर चिंतन करो। क्यों मैं जीव नहीं हूं, उस पर चिंतन करो। वो भी मैं जीव नहीं हूं, ये भी ब्रह्म चिंतन का प्रक्रिया है, ये भी उसमें सजातीय वृत्ति प्रवाह है, उस जातीय का।
वो तिरस्कृत करना है ना विजातीय को। तो इसीलिए जो सजातीय है वो बनी रहेगी, विजातीय क्यों नहीं है वो तिरस्कृत हो जाएगी। और ये सजातीय वृत्ति प्रभाव, विजातीय वृत्ति तिरस्कृत क्या अलग अलग होता है? नहीं। ये कब संभव है? जब आप बार बार विचार करोगे। तो जो चीज, जैसे मैंने दृष्टांत देती हूँ, गाय घास खाया, घास अंदर लिया, जुगाली करता है, जुगाली करने से वही घास दो भाग में बंटवारा हो जाता है। ठीक, रस भाग दूध के रूप में प्राप्त होता है, और जो कचड़ा है, घास से जो कचड़ा निकलता है वो गोबर के रूप में निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। उसी तरह जब हमने जो ज्ञान श्रवण किया उसके ऊपर बार बार मनन करते हैं, जो रसीला है, जो वस्तु है, विद्यमान सत्ता है, वो रह जाता है। जो भासमान है, विजातीय है, जो हमारा जात का नहीं है, वो निकल जाता है। एक ही साथ है। चिंतन से सजातीय वृत्ति का प्रभाव होती है, विजातीय वृत्ति निकल जाता है। ये मत बोलो कि पहले हमने सजातीय वृत्ति प्रवाह करे फिर विजातीय वृत्ति को निकाले, ऐसा नहीं होता है। ये जो नियम जिसने बांध लिया, मतलब मैं रोज निरंतर चिंतन बनी रहे मेरे बुद्धि में, ये जिसने ठान लिया कि मैं इतना समय बैठूंगी, इसने ऐसा चिंतन करूंगा, ये जिसने ठान लिया उसको बोलते हैं नियम। ये निदिध्यासन का अंग है। ऐसे नियम नहीं रखोगे तो निदिध्यासन सिद्ध नहीं होगा। तीसरा आया त्याग। बोले त्याग प्रपंच रूपस्य चिदात्मत्वावलोकनात् त्यागो हि महतं पूज्यः सद्यो मुख्यो मययतः। बोले प्रपंचस्य त्याग, त्याग किसका करना है? प्रपंच का। और त्याग करना नहीं, त्याग हो जाता है। त्याग परिणाम वृत्ति है। कब? बोल रहे चिदात्मा अवलोकनात्। जब आप अपने आप को चित आत्मा चेतन स्वरूप है, आत्मा निर्विकार है। चेतन मतलब जिसमें किसी प्रकार विकार नहीं होता है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो अनुभूयमान है, ये जिस समय आपको पता चल गया उस समय प्रपंच का त्याग हो जाता है। इसीलिए ये हर चीज में एक बात कॉमन है, वो क्या है? चिंतन का अभ्यास। जब तक चिंतन का अभ्यास नहीं होगा तब तक निदिध्यासन पुष्ट नहीं होगी। बोले त्याग प्रपंच रूपस्य चिदात्मत्वात् अवलोकनात्। जब चिदात्मा को अवलोकन करोगे, अपने आप को चेतन रूप में देखोगे, तब प्रपंच का त्याग हो जाएगा। बोले त्यागो ही महतां पूज्य सद्यो मुख्य मयो यतः। जीवन में सबसे बड़ा महत्ता क्या है? कि प्रपंच का त्याग हो जाए। जो आप नहीं हूं उसको मैं हूं मान करके जो बैठा हूं, ये प्रपंच देह प्रपंच है ना? नहीं है। देह में नहीं हूं लेकिन मैं देह मान करके बैठी, इसका त्याग हो जाए। किसका? देह का नहीं। देह प्रपंच, जो प्रपंच में हम बुद्धि है, उसी का त्याग हो जाना। वो जब त्याग हो जाता है उसी समय ही आप मुक्त हो। सद्यो मुक्ति। मुक्ति बाद में नहीं होता है। जिस समय ये बुद्धि निवृत्त हो जाता है उस समय आप मुक्त हो। बोले सद्यो मुख्य मयो यतः। तुम तुरंत ही मुक्त हो जाते हैं। यही ही मुक्ति है। इसी को साधक प्राप्त करो। 3 लक्षण हमने देखा। क्या क्या? क्या? यम, नियम, त्याग। आगे कल देखेंगे। ओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम अम्मा।
प्रणाम प्रभु प्रणाम। प्रणाम अम्मा जी, प्रणाम प्रणाम दादा प्रणाम। प्रणाम 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 माँ प्रणाम, गुरु को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम अम्मा जी। प्रणाम है क्या? हरिओम अम्मा। हरिओम अम्मा। प्रणाम प्रभु। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सबको वेदांत